हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, जिले के एक विधायक सहित दर्जन भर से ऊपर हुए कोरोना पॉजिटिव। मीडिया की पहल पर 24 घंटे बाद उठा कोरोना से मरे व्यक्ति का शव। इस वार्ड में रह रहे 2 संक्रमित लगातार लगाते रहे गुहार। और बाढ़ का कहर बरकरार, गांव तो गांव। एक सप्ताह से बाढ़ की मार झेल रहे 1.5 दर्जन वार्ड के हजारों लोग, इंतजार राहत की घोषणा का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कोहराम, जी हां, कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और इस कोहराम में 2 दर्जन से अधिक संक्रमित पहले दिन भी, और 2 दर्जन से जो संक्रमित हुए हैं उसमें दरभंगा जिले के एक विधायक भी कोरोना के शिकार हो गए हैं, इसकी चपेट में आ गए हैं। लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और इसका कोहराम जारी है। कोरोना का कहर अप्रैल से शुरू हुआ। अगर दरभंगा की बात करें तो वैसे तो मार्च में ही शुरू हो गया था बिहार में, और मई जून जुलाई बीत गया। 800 के आंकड़े पर सेंसेक्स की तरफ बंद तो हुआ, लेकिन अगस्त के शुरुआत में ही 2 दर्जन के आसपास कोरोना संक्रमित समाचार कंपोज किए जाने तक सूचना, और अगस्त के पहले ही दिन जिले के एक विधायक इसके शिकार हो गए। मालूम रहे कि एक विधायक पहले भी शिकार हो चुके हैं, एक विधान पार्षद की इससे मौत हो चुकी है, और दूसरी ओर एक विधायक, पुनः दरभंगा जिले के विधायक कोरोना संक्रमित होने की सूचना सामने आई है। 825 के पास आंकड़ा, और बिहार की बात करें तो सूत्र के मुकाबले 3000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। 1 अगस्त को 54,000 के पास आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना का कोहराम, कोरोना का ये कहर लगातार जारी है, और ऐसे में जो लॉकडाउन विशेष है, ये विशेष 2 जो फिर 16 अगस्त तक बढ़ाया गया है, इसमें बकरीद से लेकर राखी, अंतिम सोमवारी और स्वतंत्रता दिवस, सभी की खुशियां बलि चढ़ेगी। और बलि चढ़ाने का अर्थ ये है कि कोरोना के कहर को कम किया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां हर जगह उड़ती हुई, और कोरोना का कोहराम छलांग लगाता हुआ 825 के पास जिले के एक विधायक सहित 2 दर्जन लोग संक्रमित हुए शनिवार को। 24 घंटे के बाद देर रात कोरोना से मरे व्यक्ति का शव उठाया गया दरभंगा अस्पताल से। जी हां, गुरुवार की रात मौत हो गई थी मधुबनी के कोरोना संक्रमित की। उस कमरे में जो कोरोना वार्ड है वहां 3 लोग थे, जिसमें एक की मौत हो गई, और 24 घंटे से ज्यादा 2 ने गुजारा उस शव के साथ, लाश के साथ। और जब मीडिया में ये खबरें आई तो उसके बाद अंततः देर रात 11 बजे शुक्रवार की रात सबको हटाया गया, उठाया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जिस जिला का लाश है वहां से जब वाहन आएगी तो वहीं ले जाया जाएगा। मधुबनी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये किस तरह की तैयारी है जहां सब रखने के लिए भी जगह नहीं है। गुरुवार की रात मधुबनी के एक व्यक्ति की मौत हुई कोरोना वार्ड में। उसमें 3 लोग थे, जिसमें एक की मौत होने के बाद
2 जिंदा लोग बच गए जो कोरोना से लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस सब को देखकर कई बार तिल तिल कर मरने को मजबूर थे। फोन से अपने परिजन से लेकर लोगों तक, अस्पताल प्रबंधन तक गुहार लगाते रहे कि सबको हटाइए, खाना पीना उनका बंद है, दिल घबरा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेगा। दोपहर में मीडिया में यह खबर छन छन करके आई। शाम को BTN न्यूज ने भी इसका प्रसारण दिखाया, कई मीडिया में भी खबरें आई और अंततः जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद देर रात उसका शव 24 घंटे बाद हटाया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 4 जिले के संक्रमित मरीज यहाँ है, जिस जिला का शव होगा वह ले जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पटना में दरभंगा के लोगों की मौत होती थी तो दरभंगा से गाड़ी भेजी जाती थी, लेकिन मधुबनी ने देर कर दी और उसका खामियाजा उस वार्ड में भर्ती 2 मरीज भुगतते रहे। वे लगातार 24 घंटे पर कई बार जिंदा होते रहे, कई बार मरते रहे। मरने वाले तो 24 घंटे पहले मर गए। मधुबनी की गाड़ी लेट क्या हुई, उतनी बार ये दोनों मरीज लगातार जिंदगी और मौत के बीच लोगों से, अपनों से, अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाते रहे और देर रात 24 घंटे के बाद अंततः शुक्रवार की रात उस सब को हटाकर मधुबनी भेजा गया। दूसरी ओर एक जो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव थे, निगेटिव होने के बाद सुबह उन्हें डिस्चार्ज स्लिप तो दिया गया, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था और अंततः देर शाम वे धरने पर बैठ गए और धरना पर बैठने के बाद जब उनकी खबरें बाहर छन के आई तब आनंद फानंद में उन्हें छोड़ा गया। ये हाल है दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड का। दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड की बदइंजामी की खबरें छन छन कर लगातार आ रही है। कोरोना वार्ड में ये कोरोना संक्रमित मरीज पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि लगातार वे संघर्ष कर रहे थे और उन्हें सुबह छुट्टी दी गई, लेकिन देर शाम तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, इस वार्ड से निकाला नहीं गया और वे गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में वे धरने पर बैठ गए और अपनी आप बीती और यहाँ की बदइंजामी का पोल खोला उन्होंने कि किस तरह यहाँ लोग देखने नहीं आते, डॉक्टर के दर्शन नहीं होते और एक काल कोठरी की तरह यहाँ बंद करके जिस तरह कैदियों को खाना दिया जाता है उस तरह खाना देने लोग आते हैं और फिर फेंक कर चले जाते हैं। कोरोना वार्ड में भर्ती हुआ मेरा लगे 10वां दिन है, नाम काट दिया गया, उसको सुबह से नाम करा हुआ है, अभी तक हमको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग बिल्डिंग के नीचे धरना पर मैं बैठ गया हूँ। इसकी सारा जिम्मेवारी कोरोना विभाग के अस्पताल प्रशासन होंगे, इसकी क्षति की जिम्मेवारी। कोरोना वार्ड की बदइंतजामी, इस महिला का कहना है कि वह तो इलाज कराने आई थी दूसरा, लेकिन बिना बताए उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। हालांकि इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वह कोरोना संक्रमित है। हॉस्पिटल में हमरा कहलकै से दवाई देलकै आ कहलकै खून टेस्ट कराओ। हमरा डर भेल सुइया के, सुइया लऽ के टेस्ट करते ने हमरा डर भेल। हम घर चलि एलियै, ब्लॉक से चलि एलियै मनीगाछ पुरानी बाजार घर टेम्पू पकड़ि के। बहरहाल बदइंतजामी और लगातार बेतरतीब ढंग से अनियमितता, दरभंगा अस्पताल पर आरोपों की बौछार, कभी सबके साथ खिलवाड़, कभी मरीज के साथ खिलवाड़, जिंदगी लाचार, कोरोना की मार, ये कहर है बरकरार, नाम है दरभंगा अस्पताल। बाढ़ की धार को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कोरोना काल चल रहा है, कई पर्व त्योहार की खुशियां लगातार कुर्बान हो गई। इस कोरोना काल में ईद उल जोहा की नमाज भी घरों में मुस्लिम ने लोगों, समुदाय के लोगों ने अदा किया, इस उम्मीद के साथ कि कोरोना काल समाप्त होगा और शायद संभवतः स्वस्थ जीवन के साथ अगले बकरीद की नमाज वे ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ सके। कोरोना काल में मस्जिदें सुनी ईदगाह, ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने घर में अदा किया सोशल डिस्टेंस के साथ, खाली रही मस्जिदें, खाली रही ईदगाह। इस उम्मीद में कि कोरोना को मात देकर अगले साल बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे, लोगों ने सोशल डिस्टेंस के सहारे ईद उल अजहा की नमाज घर में अदा की।
कोरोना का कोहराम ही ऐसा है, इस बार भारत से हज के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। मस्जिद में दुआ कि कोरोना को समाप्त कर करके स्वस्थ जीवन दे, ताकि अगली बकरीद की नमाज सही रूप से परिवार के साथ अदा कर पाए, मस्जिद तक जा पाए, ईदगाह में जाएं, फिर गुलजार हो मस्जिद, फिर गुलजार हो ईदगाह। इस उम्मीद के साथ, हालांकि विधि व्यवस्था की स्थिति लगातार पुलिस प्रशासन के लोग सक्रिय रहे। हर चौक चौराहा, मस्जिद, ईदगाह के सामने पुलिस बल की तैनाती देखी गई। डीएसपी अनुज कुमार एवं अन्य संबंधित थाना प्रभारी लगातार गश्ती करते देखे गए। अपराधियों के साथ दरभंगा पुलिस की मुठभेड़ में 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शास्त्री चौक नगर थाना के पास ये अपराधी जमा हुए थे और पुलिस को देखते इन्होंने गोलियां चलाई। जवाब में बच करके पुलिस ने भी इनका पीछा किया, फायरिंग की और अंततः रेलवे स्टेशन के पास 2 दबोचे गए। इनकी निशानदेही पर 3 को गिरफ्तार किया गया है। 3 की तलाश जारी। तमाम जानकारी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने दी। अपराधियों के जमा होने की सूचना पुलिस को ऐन वक्त पर मिल गई। शास्त्री चौक के पास हथियारबंद अपराधी जमा हो रहे थे किसी घटना को अंजाम देने के लिए आपसी रंजिश में, और ऐन मौके पर पुलिस को पहुंचता देख ये लोग भाग निकले। पुलिस ने भी पीछा किया और अंततः अपराधियों ने फायरिंग कर दी। ये दूसरी घटना 1 सप्ताह के अंदर, और ऐसे में पुलिस ने अपनी जो बहादुरी दिखाते हुए इनका पीछा किया। रेलवे स्टेशन के पास अंततः अन्य अपराधी तो भागने में सफल रहे, लेकिन 2 को दबोच लिया गया। दरभंगा स्टेशन के पास ये दोनों को पकड़ लिया गया और इनकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की गई। और अंततः काफी मेहनत के बाद पुलिस को सुराग लगा कि ये लोग किस लिए जमा हुए थे और इनके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल है। देर रात तक अपराधियों की अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई थाना की पुलिस डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में छापामारी करती रही। पुलिस ने मौके से ही रोशन कुमार झा और सौरभ कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी निशानदेही पर कोतवाली ओपी के पास छापामारी हुई, जिसमें फैवाद उर्फ जी और फैजान नासिर उर्फ गोलू, तीसरा रवि पूर्वे भी पकड़ा गया और इस तरह से 5 लोगों को गिरफ्त में लिया गया। गिरफ्तार अपराधी हथियार का भी कारोबार करते थे। उनकी निशानदेही पर 1 पिस्तौल 2, जिंदा कारतूस 7, कारतूस का खोखा 4, कारतूस का खोखा जो 9 mm का है 2 और 1,26,500 रुपया की भी बरामदगी हुई है। इस संदर्भ में अन्य लोगों के यहाँ भी छापामारी की गई, जिसकी खोजबीन की जा रही है और उनके लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। कल शाम को दरभंगा में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है 2 हथियारों के साथ में। हम लोगों को शाम को कल सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक एक जगह है, वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और संभवतः वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम वहाँ तुरंत रवाना की, जिसमें कि टाउन थाना अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी थाना, कोतवाली और हमारी जो टेक्निकल सेल की जो टीम थी वो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में वहाँ पे गई। हमारी टीम ने वहाँ पे घेरेबंदी की इन अपराधियों की और इन अपराधियों को ये बताया भी कि वो लोग सरेंडर कर दें, लेकिन ये अपराधी लोग हथियार लहराने लगे और पुलिस को वहाँ पे आता देख इन लोग ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आड़ लेके जवाबी प्रतिरक्षा में फायरिंग की, लेकिन ये अपराधी रुके नहीं। इन्होंने अपनी सारी गोलियां वहाँ जब समाप्त कर दी, उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा तो कुछ दूर बाद जाके प्लेटफॉर्म के पास में उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया, उनकी तलाशी ली गई। एक के पास से एक लोडेड पिस्टल मिला और दूसरे के पास से भी एक पिस्टल मिला, जिसे जब्त किया गया है। इनके कुछ और साथी थे वहाँ पे, वो लोग भी हथियारों के साथ ही थे, लेकिन वो अंधेरा देख के भागने में वहाँ से सफल रहे। गिरफ्तार 5 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि इस संदर्भ में अन्य की तलाश जारी है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि यह गैंगवार का नतीजा है और लगातार पुलिस की सक्रियता और नजर के चलते अंततः यह गिरोह के अधिकतर लोग पकड़े गए हैं और जल्दी ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अपराध का किसी भी सूरत में खात्मा करने के लिए दरभंगा पुलिस कटिबद्ध है और इस दरमियान यह इन लोगों के अन्य सदस्यों को भी जल्द ही दबोच लेगी। उन्होंने इस कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारियों की सराहना की और कहा कि जल्द ही अन्य इसके साथी भी गिरफ्त में आ जाएंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर जारी, जिले के एक विधायक सहित दर्जन भर से ऊपर हुए कोरोना पॉजिटिव। मीडिया की पहल पर 24 घंटे बाद उठा कोरोना से मरे व्यक्ति का शव। इस वार्ड में रह रहे 2 संक्रमित लगातार लगाते रहे गुहार। और बाढ़ का कहर बरकरार, गांव तो गांव। एक सप्ताह से बाढ़ की मार झेल रहे 1.5 दर्जन वार्ड के हजारों लोग, इंतजार राहत की घोषणा का। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ आने का। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की है। गोपाल जी ठाकुर सांसद ने यह पत्र जारी कर मीडिया में भी जारी किया है और उनका कहना है कि इससे उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि दूसरी ओर आलोचना कई इस बात को लेकर कि कोरोना काल में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर उन्होंने ऐसा कोई त्राहिमाम पत्र नहीं भेजा जितनी चिंता उन्हें सुशांत सिंह केस में आ रही है। बहरहाल लोकतंत्र में आस्था और इसके तहत न्याय की मांग सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर। अब बात करते हैं बाढ़ की धार की मार। लगातार बाढ़ का पानी कम नहीं रहा है। अगर हम कमने की बात करें तो ये उत्तर की ओर थोड़ा सा कमा है, लेकिन जो मुख्य शहर है वहां पानी का दबाव है। 2 इंच पानी, 2 इंच नदी शनिवार को भी बढ़ी। अगर 12 घंटे की बात कहें तो ये दबाव है लगातार, हालांकि बढ़ने की रफ्तार धीमी है। जो पंजार खां का कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि यह कुआं डूब गया तो शहर डूब जाएगा, बांध के कारण शहर भले ही न डूबे, लेकिन नदी का लेवल काफी ऊंचा है और रिस करा रहा पानी वार्ड नंबर 8, 9, 23 के अलावा 1 दर्जन से अधिक वार्डों में यह नालों और स्लुइस गेट के सहारे आ चुका है और 1 सप्ताह से लोग इस पानी को झेलने के लिए मजबूर हैं। लगातार उफनती नदियां और बारिश की बौछार। बारिश तो 2 दिन से बंद है, लेकिन एक पखवाड़े से हुई बारिश और नेपाल की तराई से आ रही नदियों के उफान ने 1.5 दर्जन शहरी वार्ड सहित गांव, पंचायत, खेत खलिहानों को पानी पानी कर दिया है। शनिवार को भी पानी का बढ़ना जारी रहा। हालांकि उत्तरी इलाके में पानी घटा है। कमतौल इत्यादि में
कई बांध टूटने से जो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 या 14 है वहां तो पानी घटा, लेकिन किला घाट से एकमी तक पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पंजार खां का कुआं जो 120 वर्ष पहले के नक्शे में है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कुआं डूब गया तो समझो दरभंगा शहर में कमर भर पानी है, वह डूब चुका है। CM आर्ट कॉलेज के पीछे है। स्लुइस गेट और नालों से बहाव जारी है। 1.5 दर्जन वार्ड इधर पूर्वी वार्ड चपेट में है। ये पंजार खां का कुआं अवशेष दिख रहा है CM आर्ट कॉलेज के पीछे, जहां बांध ध्वस्त हुआ था उसका कुछ इंच हिस्सा अवशेष यह बता रहा है कि यह डूब चुका है। हालांकि मजबूत बांध से शहर में रिसाव ही हो रहा है, पानी की धार नहीं, कहीं टूटने की संभावना कम है। लेकिन जो पश्चिमी इलाका है वार्ड नंबर 8, 9, 23 वह डूब चुका है। 1 सप्ताह से पानी है और लोग इस इंतजार में है कि 2017 की तरह 6,000 रुपए सरकार देगी, राहत का पैसा खाते में आएगा और तब खाना चलेगा। इस इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं गरीब मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि कोरोना काल में पहले ही कमर टूट चुकी है। वार्ड पार्षद गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ कि किस हिस्से में पानी है। जिलाधिकारी के आदेश पर जो नदी का पानी है, पीला पानी, मटमैला पानी, उसकी विजुअल तस्वीर हूबहू कच्चे स्वरूप में पेश करने को कहा गया है, ताकि यह प्रमाणित हो कि किस सड़क पे पानी है और कहां पानी नहीं है। लेकिन सवाल है कि कई दायरे हैं, कई पैमाना है सरकार प्रशासन का, और ऐसी परिस्थिति में दबाव की राजनीति भी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि बिल्कुल इंसाफ होगा और जो वार्ड डूबा है वहीं राहत की घोषणा होगी। लेकिन उस उधेर बूंद में 1 सप्ताह बीत गया और पुराना पुल के जगह कचरा जमा हो रहा है और कई जानवर, जो मरे हुए जानवर हैं, वे भी आ रहे हैं। किसी तरह उसे निकालने की कोशिश नाकामी हो रही है, क्योंकि पिछले साल जब यह फंसा था तो इसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और वही स्थिति हो गई है, क्योंकि ये पानी यहाँ पर आके टकरा गया है और टकराने के कारण जो अवांछित सामान है या मरे हुए जानवर है वो आकर यहाँ फंस रहा है। उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 2017 के बराबर में पहुंच चुका है पानी। यह सीढ़ी देखिए, 11 सीढ़ी से हम आपको दिखा रहे हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 2 इंची पानी सुबह से लेकर शाम तक भी बढ़ा शनिवार को, और ये बदस्तूर जारी है। स्लुइस गेट से और नाले से रिसाव, कब्रिस्तान के नाले से भारी रिसाव हो रहा है। और यह पानी अगर उर्दू की बात करें तो फिर सहनी टोला इत्यादि में है। और किला घाट में, किला घाट सेनापत मुफ्ती मोहल्ला JP चौक होकर भगवान दास होते हुए, सकमा पुल होते हुए या दिग्गी के रास्ते दोनार में गिर रहा है। और ऐसे में वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 14 के बाद 6, 7, 8, 9 और उसके बाद जो 14 के बाद 20, 21, 22 जो गुल्लोवाड़ा का इलाका है, जो इमली घाट का इलाका है, जो फुलवारी का इलाका है, वह भी जलमग्न है। वार्ड नंबर 23 तो पूरी तरह डूब ही चुका है, जो बाजितपुर का इलाका है। 24 का सेनापत हो या फिर 30 का शेर मोहम्मद मोहल्ला हो या फिर 31-32 की बात हो या 38-39 की बात हो या 40 की बात हो, 45 के हिस्से में भी पानी की बात है। और ऐसे में अन्य कई वार्डों में भी बाढ़ की धार का पानी चला गया है, जिसमें लोग राहत की उम्मीद पर नजर टिकाए बैठे हैं। अब देखना है सरकार प्रशासन की क्या नीति होती है। गांव में तो कई लोगों के खाते में पैसे जाना बाकी है, लेकिन यहां बाढ़ 1 सप्ताह से डेरा जमाए बैठा है। कोरोना काल में गरीबी की मार और बाढ़ की धार के बीच इंतजार कि संभवतः अनाज की तरह ये भी राहत मिले। अब देखना है कि जिला प्रशासन, निगम प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बाढ़ के पानी में पहले ही घर द्वार, खेत खलिहान डूब गए। अब दाने दाने को मोहताज है लोग। पानी के बीच पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। बाढ़ की त्रासदी और बाढ़ के पानी में पहले ही घर द्वार तो छूट गया, खेत खलिहान भी डूब गए। अब दाने दाने के मोहताज हो गए। लोगों के लिए पानी के बीच पानी पीने की भी समस्या आ गई है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। घर ले लिया, खेत ले लिया, खलिहान ले लिया, चापाकल को भी नहीं छोड़ा।
सरकार से उम्मीद करने वाले बाढ़ पीड़ित की आंखें अब बाढ़ के पानी को निहारती है। आखिर कब मुसीबत के इस समय का अंत होगा और कब जीवन पटरी पर लौटेगी। एक बीच कोरोना जैसे महामारी, दूसरी बाढ़ और तीसरी विकट पानी की समस्या। ऐसे में घर द्वार तो छूट गया, खेत खलिहान डूब गए और दाने दाने को हो गए मोहताज। सरकार से लगा रहे हैं पूरी तरह से आस कि किसी तरह से हमारी पेट की भूख को वह मिटाए, जीवन का गुजारा हो और जीवन पटरी पर आए। कुशेश्वर स्थान का हाल तो अब और खराब है। यहाँ बाढ़ के पानी की अनंत सीमा पार करने के लिए नाव ही एक सहारा है। सरकार के व्यवस्था यहाँ बौनी साबित होती है। लोगों की जिंदगी यहाँ नाव पे ही सवार है। जरूरतमंद की सभी सामानों के लिए निजी नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में जहान जोखिम में डालकर एक नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार होकर आते जाते नजर आते हैं। गांव के सभी सड़कों पर कमर भर पानी है और इन्हीं बाढ़ के पानी में लोग जैसे तैसे जीने को मजबूर हैं। यह कुशेश्वर स्थान का इलाका है जहां 6 महीना सूखा तो 6 महीना पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित इलाका। या कहे यह रोजगार भी है नाव का, और लोग यहां आस भी लगाए रहते हैं कि कब बाढ़ आएगी, कब नाव का रोजगार फलेगा फूलेगा। ऐसे में विकट परिस्थिति उन लोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है जिनका नाव व्यवसाय नहीं, रोजगार नहीं, खेत और खलिहान है। कल भी डूब गए हैं, इसके बाद घर में पानी ढूक चुका है, वहाँ रहने की जगह नहीं है। हम लोग पानी में वर्तमान अभी फिलहाल खड़ा है। हमको यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था सरकार अभी तक कुछ नहीं किए हैं। केवट गाँव पंचायत जो जाते हैं उसमें जाने के क्रम में हम लोगों को यातायात की बहुत असुविधा है, बहुत कष्ट है। फिर भी लोगों को मात्र एक साधन कुशेश्वर स्थान यानी बाजार है, जाना तो पड़ता ही है। और जिसके दरमियान हमारे गांव में सिर्फ बोट ही साधन है और नाव साधन, दूसरा साधन नाव है। लेकिन जो कुछ भी हो, इतने 3 से 4 किलोमीटर जाने के बावजूद भी यहाँ के बोट का भी जो भाड़ा बहुत न्यूनतम 10 रुपया मात्र है। इसलिए हम लोगों का जो संपर्क भंग है, इसके लिए मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए और हम लोग का जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, इस पर अपने स्तर से अविलंब हम लोगों को समस्या का निजात पाने की कृपा प्रदान की जाए। सीसो पश्चिमी पंचायत के नए इलाकों में रोज तेज रफ्तार का बाढ़ का पानी फैल रहा है। चैनपुर, श्यामपुर, माधोपुर और मखनाही के दर्जनों परिवार इससे बेघर हो गए। सीसो पश्चिमी पंचायत में रोज नए इलाके में पानी अपना असर दिखा रहा है और जगह भी बना रहा है। चैनपुर, श्यामपुर, माधोपुर एवं मखनाही के दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं 4 दर्जन से अधिक परिवार विस्थापित होकर मध्य विद्यालय मखनाही में शरणार्थी बने हैं। इधर प्राथमिक विद्यालय माधोपुर भवन एवं मध्य विद्यालय मखनाही के परिसर एवं केतुका कन्या विद्यालय में बाढ़ का पानी में यह डूब गया है। इन सभी गांव, टोले एवं विस्थापित परिवारों के लिए स्कूल में सामुदायिक किचन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें लगभग 400 पीड़ितों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा। वहीं इधर मखनाही विद्यालय में शरणार्थी बने 5 गांव के विस्थापित परिवारों के साथ गांव के पीड़ित लोगों को भोजन कराया जा रहा। हालांकि परिसर में पानी लगने रहने से परेशानी है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। शरणार्थियों के लिए उसी सामुदायिक भवन में शौचालय, पेयजल, बिजली की रोशनी की सुविधा देने के साथ ही दोनों शाम का भोजन भी दिया जा रहा है। हमारे पूरे पंचायत में कोई भी विद्यालय, चाहे वो निजी हो या सरकार की हो, जो ऐसी नहीं है जहाँ की कम से कम 4 फीट 5 फीट पानी उस विद्यालय में नहीं है। पानी से घर से निकलना दुर्लभ है। सरकार के द्वारा प्रायः हर स्कूल में राहत सामुदायिक रसोई चलाने का आदेश हो गया है, जो कल से हम लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं।
प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मखनाई में कार्यरत हूँ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना दरभंगा के ज्ञापन 780 दिनांक 30/7/2020 के आदेश के आलोक में 31/7/2020 के प्रातः से भोजन उपलब्ध कराने का मनिया सामुदायिक रसोई घर संचालित हो रहा है। कड़ियापट्टी पंचायत के बिरने गांव में फिर टूट गया बागमती नदी का पुरवारी महाराजी तटबंध टूटने से गांव में पानी फैल रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसे बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। करजापट्टी पंचायत के बिरने गांव में फिर से टूट गया बागमती नदी का पुरवारी महाराजी तटबंध टूटने से गांव में पानी फैल रहा है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा इसे बचाने का अथक प्रयास भी किया जा रहा। मिट्टी में बोरा डालकर पानी रोकने का प्रयास हो रहा। अधिक जगहों से बांध के टूटने के कारण तटबंध को बांधने में भी परेशानी आ रही है। अगर पानी नहीं रुका तो इस बांध से हरपुर, सिसोपुरवी, करकौली होते हुए बाजार समिति शिवधारा तक में बाढ़ आ सकता है। क्योंकि प्रखंड के करजापट्टी पंचायत के बिरने गांव से पश्चिम जो आधवारा समूह है वहाँ तो ये 2 घंटा पहले टूटा और ये विकृत रूप में ले लिया। तो ये ग्रामीण ने देखा और यहाँ गांव के लोग देख ही रहे हैं। 100 से भी अधिक जनता आए हैं और इसको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सत्यनारायण गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के सहारे सामाजिक सेवा। जी हाँ, लगातार सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले स्वर्गीय सत्यनारायण गामी के भाई विधायक अमरनाथ गामी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यही नहीं, अगर आप कोरोना पीड़ित हैं, कोरोना मरीज हैं, तो आपके यहाँ सामान पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क लड़कों के द्वारा की जाएगी। ये घोषणा उन्होंने की, एक बहुत सराहनीय। सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट। सत्यनारायण गामी एक ऐसा नाम जो जनसंघ में रहे, भाजपा में रहे, लेकिन उससे ज्यादा उनकी पहचान समाज सेवा और सामाजिक सरोकार से रही। संजोग है उनके भाई विधायक अमरनाथ गामी हैं और उन्होंने सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट के सहारे कई बार, चाहे वह छठ पूजा हो या अन्य सामाजिक कार्य, सहयोग किया। इस बार कोरोना काल में वे समाज सेवा के रूप में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सेवा उपलब्ध कराएंगे ऐसे लोगों के पास जो कानूनी पेचीदगी और ज़्यादा जटिल प्रक्रिया से अलग सीधे मांग करे और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया ही नहीं जाएगा। कोरोना मरीज को लगाने की व्यवस्था दी जाएगी और उनके घर में अगर वह आइसोलेट हैं तो जो कोरोना वॉरियर्स है उनके द्वारा सामान पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस संदर्भ में कई चिकित्सक उनको सहयोग कर रहे हैं और इस संदर्भ में उन्होंने इन चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसमें शशि कुमार प्रधान, देवेंद्र कुमार प्रजापति, जय ओम प्रसाद, डॉक्टर बसंत कुमार महतो, डॉक्टर ऋतु प्रिया कुमार देवेंद्र इत्यादि हैं। जबकि वॉलंटियर टीम में ologyservices.com के अनिल कुमार चौधरी, श्याम कुमार सहनी जो स्वास्थ्य कर्मी इत्यादि हैं, वे सहयोग करेंगे। विधायक अमरनाथ गामी ने बताया कि वॉलंटियर सुरक्षा मानक जैसे जरूरत के हिसाब से पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग समय समय पर करके उनको निःशुल्क सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और वे पीड़ित के घर तक, उनके परिवार तक सामान पहुंचाएंगे और जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है वे सीधे ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे तो लगाने की विधि डेमोन्स्ट्रेशन कर वीडियो बनाकर उन तक सामान भी पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्तर पर भी अस्पताल की संख्या बढ़ रही है। जिला स्कूल में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण हो रहा है। उसके बाद भी होम आइसोलेशन में जो सामान्य स्थिति में जो मरीज को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है उनको रहना चाहिए, मेरा मानना है। वैसे मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ती ही है। तो हम सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन बैंक का स्थापना किया। जनसंघ परिवार से अपनी राजनीति की धारा, राजनीति की पारी शुरू करने वाले अमरनाथ गामी का जो लगातार सत्यनारायण गामी अपने बड़े भाई से उन्होंने राजनीति और समाज सेवी का सीख लिया और अंततः विधायक बनने के बाद भी
समाज सेवा से एक ऐसा प्रयास जिसकी चर्चा, जिसकी सराहना होनी चाहिए और पुनः राजनीति की धारा से दूर सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट के सहारे कोरोना पीड़ित परिवार उन मरीज की सेवा ऑक्सीजन गैस के सहारे। इससे पहले लायंस क्लब ऑफ दरभंगा सिटी और मारवाड़ी मंच ने भी घोषणा की है, लेकिन इस जटिल प्रक्रिया के तहत इन्होंने सीधे प्रक्रिया अपनाकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सीधे पीड़ित परिवार को पीड़ित मरीज तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। देखना है कि यह सेवा किस तरह पीड़ित मानवता की सेवा में सहायता प्रदान करता है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, जिले के एक विधायक सहित दर्जन भर से ऊपर हुए कोरोना पॉजिटिव। मीडिया की पहल पर 24 घंटे बाद उठा कोरोना से मरे व्यक्ति का शव। इस वार्ड में रह रहे 2 संक्रमित लगातार लगाते रहे गुहार। और बाढ़ का कहर बरकरार, गांव तो गांव। एक सप्ताह से बाढ़ की मार झेल रहे 1.5 दर्जन वार्ड के हजारों लोग, इंतजार राहत की घोषणा का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में कोरोना को पास देना, जिंदगी बचाना सबसे अहम कर्तव्य। नमस्कार, जय हिंद।